सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। तो इस वीडियो में जो आपको दिख रही मिसाइल है ये है आकाश प्राइम। ध्यान रखिएगा, अग्नि प्राइम से कंफ्यूज मत करिएगा। ये वीडियो डीआरडीओ ने जारी किया है और ये जो आपको दिख रहा है गिरता हुआ, ये इसका टारगेट है। इसने अपने टारगेट को सक्सेसफुली हिट किया हुआ है और आप इसके आसपास के जो इन्वायरमेंट्स हैं उसको देख सकते हैं कि ये किसी मैदानी इलाके से फायर नहीं करी गई है, ये लद्दाख के हार्श इन्वायरमेंट से फायर करी गई, जिसने बहुत सक्सेसफुल तरीके से अपने टारगेट को हिट किया है। तो आज हम बात करेंगे इसी आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम की क्या खासियत है, क्यों इसकी इतनी बात हो रही है और क्या खास ये लेकर के आती है अपने साथ। तो 16 जुलाई 2025 को डीआरडीओ ने सक्सेसफुल ट्रायल किया आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम का। आपको पता होगा कि आकाश जो मिसाइल सिस्टम है वो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब जो अटैक नहीं बल्कि डिफेंस का काम करता है। तो इस आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम ने 2 हाई स्पीड के एरियल टारगेट्स को हिट किया। कहाँ पे? लद्दाख में, मतलब जहाँ पे इन्वायरमेंट इतना ज़्यादा ख़राब होता है और इसीलिए इसको दुनिया के सबसे टफेस्ट ऑपरेशनल कंडीशंस में से एक कहते हैं। तो ये जो टेस्ट कंडक्ट किया गया है डीआरडीओ की तरफ से किया गया है और डीआरडीओ ने ये वीडियो जारी करके इस बात की पुष्टि करी है कि ये जो टेस्ट रहा ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। इसने टारगेट्स को एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट किया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा खास बात होती है। अगर हम बात करें इस मिसाइल सिस्टम की, आकाश प्राइम की हम बात कर रहे हैं, तो ये आकाश सिस्टम का ही अपग्रेडेड वर्जन है और इसको इंडियन आर्मी की जो हाई एल्टीट्यूड की नीड्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि जो माउंटेनियस टेरेन्स हैं 4500 मीटर से भी ऊपर 15,000 फीट के आसपास, वहाँ पर ये अच्छे तरीके से काम कर सके। क्योंकि मैदानी इलाकों में तो जो सिस्टम्स हैं वो काम कर ही रहे हैं और उसका सक्सेसफुल ट्रायल भी हमने देखा ही था कुछ दिन पहले। लेकिन माउंटेनस जो रीजन्स हैं, जहाँ पे आसपास जो इन्वायरमेंट है काफ़ी ज़्यादा हार्श है, माउंटेन्स हैं, तो वो सारी चुनौतियों को भी पार कर सके और अपने टारगेट को हिट कर सके। तो ये बहुत सक्सेसफुली करके दिखाया इसने। इसमें 2 खास बातें हैं। पहली बात तो स्मार्ट टारगेटिंग है, मतलब कि इसमें इंडिया का बना हुआ, मतलब इंडिजीनियस रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा हुआ है, आरएफ सीकर जिसको कहते हैं, जिसे बीएल ने डेवलप किया हुआ है। तो ये जो सीकर है इसकी वजह से जो इसकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा टॉप नॉच हो जाती है, मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये अपने टारगेट को हिट करता है और ये हाई वेलोसिटी जो टारगेट्स हैं, बहुत तेज़ी से चलते हुए टारगेट्स हैं, उनको भी बहुत आसानी से हिट कर सकता है। दूसरी इसकी खास बात क्या है कि एक्सट्रीम वेदर रेडी सिस्टम है, मतलब कि ये लद्दाख के इन्वायरमेंट जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिन रेरिफाइड एयर है और वहाँ का जो टेम्परेचर है काफ़ी लो रहता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी ये सिस्टम जो है बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकता है। मतलब इसको इसीलिए डिज़ाइन ही किया गया है कि लद्दाख के सिस्टम में अच्छे तरीके से काम कर सके। तो ये अगर ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में काम कर सकता है, सोचिए, तो बाकी जगह तो आसानी से काम कर ही लेगा। इसे डिज़ाइन इसलिए किया गया है, जो हमारा नॉर्दर्न फ्रंटियर है, एक तरफ हमारा जो सबसे बड़ा नॉर्दर्न में खतरा होता है वो राइट साइड में अगर देखें तो चीन ही है, जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा खतरा उत्पन्न होता है, और दूसरी तरफ हमारा पाकिस्तान पड़ता है। पाकिस्तान का तो इतना कुछ है नहीं, चीन से निपटने के लिए एक तरीके का ये डिटरेंस जरूर क्रिएट करेगा। तो ये जो टेस्ट है ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, इसमें डीआरडीओ तो है ही है, इंडियन आर्मी तो जाहिर सी बात है रहेगा ही रहेगा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है। तो आप नाम से स्पष्ट है कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले काम है जैसे आरएफ सीकर वगैरह, वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा ही डेवलप किए गए हैं, और भी इसके टेक्नोलॉजीज होंगी जो डेवलप की गई होंगी। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ये इसे मास प्रोडक्शन का काम करेगा, डीआरडीओ ने इसे डेवलप किया हुआ है। तो बीडीएल इसमें मास प्रोडक्शन करेगा कि डीआरडीओ सारी चीज़ें तकनीक वगैरह देगा और इसे मास प्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया की नीड के हिसाब से। तो ये फर्स्ट ऑफ प्रोडक्शन मॉडल था, मतलब इसे टेस्ट फायर किया गया, सक्सेसफुली इसने हिट किया, तो अब ये समझ में आ चुका है कि ये काम कर रहा है। तो इससे इसके इंडक्ट होने का पाथ क्लियर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, अभी ये इंडक्ट नहीं हुआ, मतलब अभी इंडियन आर्मी में शामिल नहीं हुआ है, अभी सक्सेसफुल इसका टेस्ट ट्रायल हुआ है जिसमें इसने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं। तो अब इसके इंडक्ट होने का जो पाथ है वो क्लियर होगा और इसे नॉर्दर्न जो फ्रंटियर सेंसिटिव एरियाज हैं वहीं पर इसे डिप्लॉय भी किया जाएगा कि अगर उस तरफ से किसी तरह के हॉस्टाइल ड्रोन्स या फाइटर एयरक्राफ्ट वो सब आते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक सिस्टम लगने वाला है और ये एक तरीके का डिटरेंस भी क्रिएट करेगा। मतलब एनिमी को भी पता होगा कि इस भारत के पास किस तरह के सिस्टम्स हैं और उस तरफ जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर हम बात करें कि आखिर इससे होगा क्या, तो एक तरह का मैंने जैसा कहा डिटरेंस होगा, एक स्ट्रेटेजिक शील्ड
शील्ड की तरह ये काम करेगा। अभी हमने हाल ही में देखा था कि पाकिस्तान के साथ जब क्लैश हुआ था, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था, तो उस समय जब पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे हॉस्टाइल ड्रोन्स, फाइटर क्राफ्ट सब छोड़े जा रहे थे, एक भी टारगेट को हिट नहीं कर रहा था। उनकी बैलिस्टिक मिसाइल्स भी टारगेट को हिट नहीं कर पाई थी, आकाश बेस्ड सिस्टम की वजह से ही। तो आकाश ने वहाँ पर तो अपनी क्षमताएं दिखाई थी। अब इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है जो कि अब माउंटेनियस जो टेरेन्स हैं वहाँ पर भी अपनी क्षमताओं के साथ, पूरी क्षमता के साथ काम करने वाला है। तो इसने वहाँ पर भी न्यूट्रलाइज़ किया था जितने एरियल थ्रेट्स थे। आने वाले समय में अगर हुआ ऐसा कुछ तो वहाँ पर भी करेगा, मतलब माउंटेन्स में भी करेगा ही करेगा। तो ये जो आकाश प्राइम मिसाइल सिस्टम का रोल है, इंडिया के लिहाज से जो कॉम्प्लेक्स सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे ऐसे हिमालयाज़ में जो जहाँ पे माउंटेनियस टेरेन्स हैं, बहुत हार्श कंडीशंस हैं, फ्रीजिंग टेम्परेचर है, हवा बहुत थिन होती है, तो नेविगेशन वगैरह की बहुत दिक्कतें होती हैं। तो उन सब जो दिक्कतें हैं उनको पार करके इसने बहुत अच्छा स्कोर किया है। तो कह सकते हैं इंडिया को टेक्नोलॉजिकल एक लीड हासिल हुई है इस क्षेत्र में। और अब भारत अपने दुश्मनों को भी ये दिखा रहा है कि हमारे पास किस तरह के सिस्टम सब डेवलप हो चुके हैं। और भारत के सिस्टम जनरली जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, मतलब काम करते हैं। पाकिस्तान ने चाइनीज़ सिस्टम्स का प्रयोग किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, तो वहाँ पर उनकी भी कुछ वहाँ पे बातें आई थी कि क्या सिस्टम है, जैसे PL-15 मिसाइल वगैरह थी, वो सही तरीके से काम नहीं कर पाई थी। लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं था। भारत का जो एयर डिफेंस था उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया था, और इस वजह से ही भारत में इस तरह का जो अटैक था वो एक भी अपने टारगेट को हिट नहीं कर पाया था। और ऐसे जो ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से टारगेट्स थे, हिट नहीं हुए थे और किसी की भी जान नहीं गई थी इस वजह से। तो ये इंडिया के डिफेंस के लिए एक बहुत ही अच्छा सिस्टम डेवलप हुआ है, और इससे रिलेटेड जो भी कोई डेवलपमेंट होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेशन देता है अगली और अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लोगों को बाय।